सो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस बात करने वाला हूँ डांस दीवाने जूनियर के इस हफ्ते के एपिसोड के बारे में। गाइस तो इस हफ्ते होने वाला है ग्रैंड प्रीमियर गाइस, फाइनल ऑडिशंस गाइस, और चुने जाएंगे टॉप 15 हार्डकोर डांसर्स। तो किसकी किस्मत को लगेंगे पंख, किसके हुनर को मिलेगी एक नई उड़ान, किसके हुनर को मिलेगी एक नई पहचान ऑनली इन डांस दीवाने जूनियर। गाइस तो बहुत टफ कंपटीशन है, बहुत मुश्किल होएगा जजमेंट पैनल को सिलेक्ट करना कि किसको सिलेक्ट करें और किसको ना सिलेक्ट करें। जजमेंट पैनल पे जैसा कि आप सब जानते हो नोरा फतेही, मास्टर मर्जी और साथ ही के साथ नीतू कपूर जी हैं, और शो को होस्ट कर रहे हैं करण कुंद्रा। गाइस तो 2 हफ्तों के ऑडिशंस में आपने देखा एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिल रही हैं, और डांस दीवाने जूनियर एक ऐसा मंच है जहां पे सोलो, डुओ, ट्राई और ग्रुप्स परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिल रही हैं। तो गाइस आकाइशा की परफॉर्मेंस आती है सबसे पहले, और 7 साल की उनकी उम्र है। सोलो उन्होंने परफॉर्म करा था और बहुत ही अमेजिंग उनकी परफॉर्मेंस थी। बहुत अच्छे कमेंट्स उनकी परफॉर्मेंस तो जजमेंट पैनल की तरफ से मिले थे और पावर प्ले उनको मिला था गाइस। उसके बाद अंशिका धारा की बात करें तो अंशिका धारा बहुत ही यूनिक पॉपर है गाइस, और पॉपिंग के साथ एनिमेशन जब उन्होंने मिक्स किया अपनी परफॉर्मेंस में तो कमाल की उनकी परफॉर्मेंस थी। तो आकाइशा और अंशिका दोनों मुझे लग रहा है कि टॉप 15 हार्डकोर में जाने वाली है गाइस। उसके बाद बात करें आदित्य पाटिल की या एमन की गाइस, तो आदित्य पाटिल भी डेफिनेटली जो है जाएंगे टॉप 15 हार्डकोर में, और एमन का मुझे थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा है। लेकिन उसके बाद बात करें अलाइना की, तो अलाइना बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेड हैं गाइस, लेकिन अपडेट ये आ रही है कि अलाइना टॉप 15 में नहीं है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन हमें देखना पड़ेगा डांस दीवाने जूनियर का जो ये मेगा ऑडिशन राउंड है, तो फिर हमें कंफर्म होगा कि अलाइना टॉप 15 में है कि नहीं है गाइस। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है डेफिनेटली अलाइना टॉप 15 में होगी गाइस, क्योंकि उनकी तरह वैले मैंने आज तक किसी रियलिटी शो में नहीं देखा गाइस। महज उम्र है उनकी 9 ईयर गाइस, और वो गुड़गांव के रहने वाले हैं, और बहुत ही प्यारी उनकी परफॉर्मेंस थी। स्टैंडिंग ओवेशन उन्हें जजमेंट पैनल की तरफ से मिली थी, और नोरा फतेही ने स्पेशली अप्रिशिएट किया था उनकी परफॉर्मेंस को। मास्टर मर्जी ने भी बहुत अच्छे कमेंट्स दिए थे। तो क्या अलाइना को टॉप 15 में होना चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताइएगा। उसके बाद बात करूं रिद्धि ठक्कर की, तो रिद्धि ठक्कर बहुत क्यूट फेस था गाइस डांस दीवाने जूनियर में, तो उन्होंने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी करी थी। रफू चक्कर मूवी के एक गाने पे परफॉर्म करा था उन्होंने, और उनकी परफॉर्मेंस बहुत क्यूट थी। तो उनको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो होना चाहिए टॉप 15 में। उसके बाद बात करें एमडी रश की, तो एमडी रश डेफिनेटली टॉप 15 में आएंगे, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। वाई दिस कोलावरी के ऊपर जिस तरह से उन्होंने पावर मूव्स करे या जिस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस में दिखाई है, लाजवाब थी गाइस। तो डेफिनेटली एमडी रश को होना चाहिए टॉप 15 में। 10 साल की उनकी उम्र है गाइस, और बहुत ही यूनिक परफॉर्मर है। बॉलीवुड वो करते हैं लेकिन बहुत कमाल की उनकी परफॉर्मेंस रहती है गाइस। उसके बाद मैं क्रू पे जाता हूँ। पट जा क्रू डेफिनेटली टॉप 15 में जाएगा ही जाएगा, और एक अपडेट है कि पट जा क्रू और विंग्स ऑफ पैशन की एक बैटल भी इस हफ्ते हमें देखने को मिलेगी। मतलब कि फुल ऑन एंटरटेनमेंट का डोज हमें मिलने वाला है इस हफ्ते डांस दीवाने जूनियर में गाइस। इस हफ्ते बहुत मजा आने वाला है जब विंग्स ऑफ पैशन और दूसरी तरफ पट जा क्रू आमने सामने एक बैटल्स में होंगे गाइस। तो आपको क्या लगता है, पट जा सिलेक्ट होगा कि नहीं होगा? मैं बता देता हूँ, पट जा डेफिनेटली सिलेक्ट होगा, क्योंकि उसमें जो आर्टिस्ट हैं, जिग्न्यासा है, अनीश है, तेजस है या परी है, वो बहुत ही अच्छे उसमें आर्टिस्ट हैं। तो डेफिनेटली पट जा अगले राउंड में मतलब कि टॉप 15 हार्डकोर में जाएगा गाइस। लेकिन विंग्स ऑफ पैशन, क्या आपको क्या लगता है? विंग्स ऑफ पैशन की सेकंड परफॉर्मेंस थी फर्स्ट एपिसोड में, और बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस थी। नाला सुपारा के ये आर्टिस्ट थे और फुल गर्ल्स क्रू था, एक बॉय था, लेकिन बहुत अमेजिंग ये परफॉर्मेंस थी। डेफिनेटली उनको भी टॉप 15 में होना चाहिए गाइस। वनीता की बात करें तो वनीता और आदित्य में से किसी एक को होना चाहिए, लेकिन
हो सकता है वनीता को भी वो ले लें। उसके बाद प्रतीक की बात करें तो प्रतीक की बात जो परफॉर्मेंस में बहुत यूनिक थी तो उनको भी टॉप 15 में जाना चाहिए। सुमन गाइज 10 साल की उनकी उम्र थी और बहुत ही यूनिक उन्होंने परफॉर्म करा था, हिप हॉप उन्होंने करा था, उनको भी होना चाहिए टॉप 15 में या नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए। गली गर्ल्स गाइज, गली गर्ल्स आई हैं नीमच मध्य प्रदेश से अपने हुनर को एक नई पहचान देने के लिए और उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी थी, म्यूज़िकलिटी थी उनकी परफॉर्मेंस के अंदर। सभी गरीब परिवार से मतलब के हैं गाइज, लेकिन जो उनका डांस था वो बहुत ज़्यादा ऊपर वाले लेवल का था। तो गाइज डेफिनेटली गली गर्ल्स को एक मौका और देना चाहिए गाइज। उसके बाद बात करें गीत का तो गीत डेफिनेटली जो है टॉप 15 में जाएगी, क्योंकि नोरा ने फतेही ने सीधा पंगा लिया था मास्टर मर्जी के साथ गीत को लेके कि इसे हम बिना देखे सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज #डांस विद नोरा के ऊपर इसकी वीडियोस पोस्ट करी हैं। तो ये बहुत अच्छी डांसर है, लेकिन उसके बाद मर्जी और नोरा के थोड़े आर्गूमेंट्स होते हैं और फिर परफॉर्मेंस देखी जाती है गीत की। तो गीत डेफिनेटली टॉप 15 हार्डकोर में जाने वाली है, क्योंकि बहुत अच्छी वो डांसर गई। उसके बाद बानी की बात करें तो बानी भी बहुत अच्छी डांसर थी, लेकिन बानी से ज़्यादा उनकी दादी जी याद आती हैं कि लंबी जुदाई जब उन्होंने गाया था, कमाल कर दिया, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है दादी जी का ये वीडियो। लेकिन बानी को डेफिनेटली टॉप 15 में लेना चाहिए गाइस। उसके बाद बात करें एडीए जूनियर्स की तो एडीए जूनियर की परफॉर्मेंस थोड़ी ऊपर नीचे थी, उन्होंने डफली वाले सॉन्ग के ऊपर परफॉर्म करा था, लेकिन गाइस क्या टॉप 15 में वो आने चाहिए नहीं या नहीं आने चाहिए? आपको क्या लगता है? डांस वाइज अच्छा था, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन, सिर्फ 15 चूज़ करने हैं और परफॉर्मर भर भर के हैं गाइज, तो एडीए का थोड़ा सा मुझे वीक लग रहा है। उसके बाद बात करूं यश और आराध्या की, डेफिनेटली यश आराध्या को टॉप 15 में आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने डुओ करा था और उनके जैसा डुओ पिछले 2 हफ्तों में मैंने नहीं देखा। आवारी सॉन्ग के ऊपर उन्होंने लिरिकल फील करा था और जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी बहुत कमाल की थी गाइस। अगर आपने उस परफॉर्मेंस को मिस किया है, बूट सेलेक्ट पे जाके आप देखिए यश आराध्या की परफॉर्मेंस आवारी सॉन्ग के ऊपर, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो डेफिनेटली टॉप 15 हार्डकोर में यश आराध्या को सिलेक्ट होना ही चाहिए गाइस। उसके बाद बात करें प्रियांशी की, 10 साल की उम्र है प्रियांशी की, और प्रियांशी का जो स्टोरी लाइन था बहुत अच्छा था। उसके पिताजी के पास मतलब कि बहुत ज़्यादा उनकी फाइनेंशियली हालत ठीक नहीं है, प्रियांशी को पढ़ा भी नहीं सकते, लेकिन डांस के लिए वो मेहनत कर रहे हैं और प्रियांशी को मौका मिलता है दूसरा, क्योंकि पहले गाने पे वो रोक देते हैं, उसके बाद दूसरा जब गाना प्ले होता है बॉम डेगी तो उसके ऊपर प्रियांशी डांस करती है, उसे अगले राउंड के लिए ले लिया जाता है। तो इस बार टॉप 15 हार्डकोर में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन देखते हैं क्या बनता है। आपको क्या लगता है प्रियांशी को टॉप 15 में जाना चाहिए या नहीं गाइस? उसके बाद बात करेंगे हम फलक की गाइस। तो फलक बहुत ज़्यादा क्यूट थी, डांस उसका बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक था, म्यूजिकलिटी थी, टेक्निक्स थी, बहुत अच्छी कोरियोग्राफी थी। तो क्या टॉप 15 में प्रियांशी जो फलक जो है जाएगी? 8 साल की फलक की उम्र है, तो मुझे थोड़ा सा डाउट है। आपको क्या लगता है फलक को टॉप 15 हार्डकोर में जाना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए। सी कंपनी गाइस डेफिनेटली 101% जो है वो जाएगी टॉप 15 में। पहला कंटेम्प्रेरी डांस क्रू जो है बच्चों का, जिसे बनाया है तुषार कालिया ने, तो डेफिनेटली सी कंपनी आगे जाने वाली है गाइस। तो उसमें स्वागतम पॉल या मंथन पाठक वो बहुत ही अमेजिंग आर्टिस्ट हैं। सुप्रिया की बात करें तो बहुत ही अच्छे वाले आर्टिस्ट उसमें लिए गए हैं और बहुत ये स्ट्रॉन्ग क्रू बना है जो कि पटजा को सीधी टक्कर आमने सामने देने वाला है। तो सी कंपनी को मेरी तरफ से पहले ही बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन टॉप 15 हार्डकोर के लिए गाइस। उसके बाद रुंजना की बात करें तो रुंजना की स्टोरी बहुत अच्छी थी, डांस भी उसका बहुत अच्छा था, फ्लेक्सिबिलिटी है, जिस तरह के मूव्स उसने करे हैं, तो डेफिनेटली रुंजना को एक चांस मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है रुंजना के बारे में? तनुश्री गाइस, तनुश्री के बारे में बताता हूँ। तनुश्री बहुत ही अच्छी सोच लेके डांस दीवाने जूनियर में आई है गाइज। तो तनुश्री अपने स्कूल मतलब डिब्रूगढ़ वो आई हुई है, तो जो अपने स्कूल के लिए डांस दीवाने जूनियर में आई है कि 150 बच्चों का फ्यूचर उसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए वो डांस दीवाने में आई है। तो तनुश्री को उसकी इस सोच के लिए एक चांस देना चाहिए। डांस वाइज तनुश्री
एवरेज है, लेकिन जब कोरियोग्राफर के अंडर जाएगी तो डेफिनेटली वो और ज़्यादा इंप्रूवमेंट उसकी होनी ही होनी है। तो तनुश्री को एक चांस जरूर मिलना चाहिए क्योंकि उसकी सोच के लिए। तो बेस्ट विशेस टू तनुश्री विद इन टॉप 15 हार्डकोर डांसर्स। उसके बाद लास्ट वन एंड ओनली अर्नव गाइज, और अर्नव मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट है डांस दीवाने जूनियर में। पहली ही बार मतलब जब मैंने उसकी परफॉर्मेंस देखी तभी अर्नव मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट बन गया। तो डेफिनेटली अर्नव को एक चांस मिलना चाहिए। जिस तरह का उसने डांस किया, बहुत यूनिक डांस था। उसके फेस के ऊपर गाइस एक सादगी, सादापन है। सादगी भी कयामत की अदा होती है, और वो सादापन जो उसके फेस पे है वो उसकी परफॉर्मेंस में भी दिखा, और परफॉर्मेंस में जो उसका यूनिकनेस दिखा वो बहुत कमाल का था। जिस गाने पे उसने परफॉर्म करा, लुटेरा मूवी का वो गाना था, और अपनी इस शानदार परफॉर्मेंस से उसने सबको लूट लिया। मतलब जो उसके सामने बैठे थे जजेस, उनको भी लूट लिया, जो ऑडियंस घरों में बैठी है उनको भी लूट लिया, और जो रिव्यू करता है लोगों को, जिसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको भी लूट लिया अर्नव की शानदार परफॉर्मेंस है। तो बेस्ट विशेस टू अर्नव, और डेफिनेटली अर्नव को चांस मिलना चाहिए, टॉप 15 हार्डकोर में पहुंचना चाहिए अर्नव। तो ये सारी परफॉर्मेंस जो है हो चुके हैं गाइस। एक विंग्स ऑफ पैशन मैंने पहले बता दिया, तो विंग्स ऑफ पैशन को भी मौका मिलना चाहिए। ये सारी परफॉर्मेंसेस हो चुकी है। इसके अलावा हो सकता है सैटरडे वाले दिन अभी और स्टूडियो राउंड की परफॉर्मेंसेस हो, या हो सकता है सीधा हार्डकोर 15 का चयन हो, क्योंकि जितनी परफॉर्मेंसेस मैंने बता दी हैं ये अराउंड 20 परफॉर्मेंस से ज़्यादा हैं। तो इनमें से ही 15 चुने जाने हैं। 15 की जगह हो सकता है 16 चुने जाएं, लेकिन गाइज इन्हीं में से 16 चुने जाने। हो सकता है कुछ परफॉर्मेंस अभी सैटरडे वाले एपिसोड को आने वाली हैं या नहीं आने वाली है, मुझे उसके बारे में फ़िलहाल कोई अपडेट नहीं है। लेकिन इस हफ्ते बहुत मज़ा आने वाला है जब आमना सामना होगा विंग्स ऑफ पैशन और पर्जा का गाइस। जब अर्नव परफॉर्म करेंगे या यश और आराध्या परफॉर्म करेंगे या एमडी रेश परफॉर्म करेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है गाइज। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ऑल अबाउट रियलिटी शो के अपडेट के लिए, और साथ ही साथ देखना ना भूलिए डांस दीवाने जूनियर एवरी सैटरडे संडे 9 PM ओनली ऑन कलर्स गाइज। कोई भी एपिसोड अगर आप मिस करते हो तो उसे आप बूट सेलेक्ट ऐप के ऊपर देख सकते हो, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ ही के साथ एक अपडेट बता दूं, सुपर डांसर चैप्टर 5 शुरू होने वाला है बहुत जल्दी। ऑडिशन राउंड शुरू होने वाले हैं, तो अगर आप सुपर डांसर चैप्टर 5 में जाना चाहते हो तो अपने लेजर्स को बांध दीजिए और प्रैक्टिस को कर दीजिए डबल गाइज, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है। सोलो डांस कंपटीशन दैट वाज सुपर डांसर चैप्टर 5 ऑडिशंस बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं। और दूसरी तरफ डांस प्लस सीजन 7 के ऑडिशन शुरू हो रहे हैं। सोलो, डुओ, ट्रायो ग्रुप्स के अंदर आप परफॉर्म कर सकते हो, जूनियर एंड सीनियर बोथ गाइस। तो अगर आप डांसर्स हो, डांस को पसंद करते हो और पार्टिसिपेट करना चाहते हो किसी रियलिटी शो में, तो बहुत अच्छा मौका है आपके लिए डांस प्लस सीजन 7 और सुपर डांसर्स चैप्टर 5 गाइस। तो दोनों में आप जा सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ऑल अबाउट रियलिटी शो की अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग डांस दीवाने जूनियर एवरी सैटरडे संडे 9 PM ओनली ऑन कलर्स एंड बूट ऐप गाइस। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल।